तो सहनशीलता की क्या सीमा है? कोई व्यक्ति है दुर्व्यवहार किए ही जा रहा है, तो कैसे कोई एक लाइन खींचे उस पर, कहाँ तक उसको सहे? कभी तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वो आपसे दुर्व्यवहार कर कैसे पा रहा है? वो उसको ये ताकत, ये सुविधा कहाँ से मिली कि वो आपसे दुर्व्यवहार कर पाए? आपको भागवतम के इस श्लोक पे जाना ही पड़ेगा। आप सब प्लीज इस श्लोक को पढ़िए। भागवतम 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। तत्तेनुकंपार्थ सुसमीक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। अब ब्रह्मा जी इस श्लोक में बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि उसके साथ जो भी बुरा घटित हो रहा है उसके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का परिणाम है। आखिर कोई व्यक्ति कैसे आपका अपमान कर सकता है, कैसे आपको नीचा दिखा सकता है, कैसे आपको प्रताड़ना दे सकता है? अवश्य ही इसके पीछे आपके अपने ही कर्म है, किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। आपको जो भी सुख और दुख मिल रहा है वो केवल और केवल आपके अपने कर्मों का ही परिणाम है। अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो आप सुख में बहुत अधिक खुश हो जाओगे और दुख में बहुत अधिक दुखी हो जाओगे। आपको अगर सुखी रहना है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि आप सुख और दुख को, अगर आप उसको सहन, भगवान कह रहे हैं कि आप केवल दुख सहन मत करो, सुख भी सहन करो। दुख सहन करने से अधिक मुश्किल कार्य है सुख को सहन करना। क्योंकि दुख तो चलो व्यक्ति सहन करता है, पीड़ित रहता है, फिर भी भगवान को याद कर लेता है। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता। जैसे ही सुख आता है, धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य सम्मान आदर मिलना शुरू होता है, सबसे पहले भगवान को भूल जाता है वो व्यक्ति। तो ये सोचना पड़ेगा, शीतोष्ण सुख दुखदा। आपको सर्दी गर्मी की तरह सुख और दुख दोनों को सहन करना पड़ेगा। कैसे सहन कर पाएंगे? सोचेंगे कि हमारे पुराने कर्मों का फल है, हमारे पुराने कर्मों का फल है। चलो भोग लिया, काम खत्म हुआ। रोज हम सुख और दुख भोगते हैं, रोज हमारे पुराने पाप और पुण्य क्षय होते रहते हैं, क्षीण होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। चलो जान छूटी, ऐसा हमें अपने मन में विचार लाना पड़ेगा। यही एकमात्र लॉजिक भी है। और ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? प्रतिकार करने से, लड़ने से हो सकता है स्थिति और भी अधिक खराब हो जाए। अगर हम एक घर की बात करते हैं, घर के अंदर अगर पति पत्नी में विवाद हो रहा है, पति बहुत ही अगर अहंकारी है, बहुत एग्रेसिव है, सता रहा है, तो अगर आप उसका प्रतिकार करेंगे तो और भड़क जाएगा वो और भड़क गया, उसने और कोई उल्टा सीधा काम कर दिया तो उसको कैसे झेलोगे? बच्चों का क्या होगा? बच्चों का भविष्य हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बड़े गोल को देख के छोटे गोल को छोड़ देना चाहिए, बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप गृहस्थ में रह रहे हो तो गृहस्थ में आने के बाद, संतान उत्पत्ति के बाद आपके व्यक्तिगत सुख दुख लाभ हानि अब इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते। अब तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य होता है बच्चों की देखभाल, उनकी जो परवरिश है वो अच्छे से हो जाए, अच्छे से पढ़ लिख जाएं, कृष्ण भावना भावित बन जाएं, अच्छी नौकरी या बिजनेस में अपना सेटल हो जाएं, भगवान की भक्ति अच्छे से कर लें। इस बारे में ध्यान दिया जाता है। अब आपके व्यक्तिगत सुख दुख सुविधा असुविधा का कोई खास अब उद्देश्य रह नहीं जाता।
अब तो उसको झेलते रहो और अपना जीवन यापन कर लो। सोचो कि बस किसी तरह से अब टाइम ख़त्म करना है। और अगर दुख मिल रहा है तो बल्कि अच्छी बात है, दुख मिलना अच्छी बात है। चैतन्य चरितामृत में संवाद आता है, प्रसंग आता है कि हरिदास ठाकुर को पकड़ के जेल में डाल दिया नवाब ने। तो हरिदास ठाकुर जब जेल में पहुंचे तो सारे कैदी उनको देख के बड़े हर्षित हो गए कि इतने महान संत आए हैं, हमारे दुखों का नाश हो जाएगा। सब लोग जोर से हरे कृष्ण कीर्तन करके उनका स्वागत करने लगे। हरिदास ठाकुर उनके पास पहुंचे तो हरिदास ठाकुर ने कहा, जैसे हो वैसे बने रहो। सबके मुंह उतर गए, सारे कैदियों ने सोचा, अरे आपसे तो हमें वरदान की उम्मीद थी, आपने हमें श्राप दे दिया। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैंने तो आज तक किसी का अनिष्ट नहीं किया, आप कैसे कह रहे हो मैंने आपको श्राप दे दिया। तो सब लोगों ने कहा, आपने बोला कि जैसे हो वैसे बने रहो, हम तो जेल के अंदर पड़े हैं, इतने दुखी हैं, जेल में बंद रहना तो हमारे लिए श्राप ही है, इसमें कौन सा सुख है। हरिदास ठाकुर ने कहा, नहीं, आप गलत समझे। आप लोगों ने जब मेरे से मिले तो मैंने तो जब आपको देखा, आप बड़े हर्षित मन से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो मैंने तो आपको ये बोला कि जैसे आप कीर्तन कर रहे हो वैसे कीर्तन करते रहो। तो अगर कोई पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही है, घर गृहस्थी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस समस्या के चलते आपका हृदय द्रवित होना चाहिए। उस समस्या के चलते आपके पास अधिक अवसर मिलना चाहिए भगवान की शरण ग्रहण करने का। आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है, मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन एकमात्र रास्ता भी यही है। जब हम इस परिस्थिति को हम स्वीकार करके हम भगवान की इसको शरण लेने का एक और अवसर के रूप में देखना शुरू कर देंगे, फिर इतनी तकलीफ नहीं देगा ये, फिर इतनी तकलीफ नहीं देगा। और सामने वाले व्यक्ति को अब सवाल ये आता है कि कोई सीमा है सहनशीलता की या नहीं है। अगर अत्याचार करने की कोई सीमा नहीं है तो सहने की भी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आखिर आप प्रतिरोध करना क्यों चाहते हो? आप एक भक्त हो, भगवान की योजना है आपको एक विशेष परिस्थिति में डालना। अब आपके जो सुख और दुख है वो भगवान की विशेष योजना के अंतर्गत चल रहे हैं। आप कंप्लेंट करके, क्या आप भगवान को शिकायत करके भगवान की योजना पर लांछन लगाना चाहते हो? हर भक्त का कर्तव्य है जिस परिस्थिति में वो है उसको हर्ष भगवान की विशेष कृपा मान के हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, भगवान को प्रणाम करते रहो, भगवान को धन्यवाद देते रहो। हे भगवान, आपका बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाला, मैं और अधिक दुख पाने का भागी था, मेरे इतने खराब कर्म है पिछले जन्मों के, लेकिन आपने बस सांकेतिक दुख दे दिया। आपने बस संकेत मात्र दुख देके मेरे उस पाप को खत्म कर दिया। हे भगवान, आप कितने महान हो। हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, अपने मन से, वाणी से, शरीर से आप सदैव भगवान को नमस्ते करते रहो, सदैव भगवान को दंडवत करते रहो। जीवेत यो, जो ऐसे जिएगा मुक्ति पदे सदाए भाग, उसको भगवान के चरणों की शरण मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो आपको शिकायत करने का मतलब है, अगर किसी समस्या में आए उसमें हम शिकायत कर रहे हैं तो हमने भगवान की योजना पे लांछन लगा दिया। हे भगवान, आपको पता नहीं है मेरे लिए क्या अच्छा है। भगवान को सब पता है भाई। आप विशेष रूप से भगवान के सुपरविजन में हो, भगवान की देख रेख के अंदर हो। भगवान विशेष रूप से आपका ध्यान रख रहे हैं। आप पे जो भी संकट विपत्ति प्रॉब्लम आ रही है भगवान के अनुमति के अनुसार आ रही है। उपदृष्टा अनुमंता चा,
भगवान की अनुमति से, भगवान की योजना के अनुसार आ रही है, उसमें सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। उसमें लांछन लगाना, शिकायत करना, ये सोचना कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा, वो अच्छी बात नहीं है। भगवान की योजना के साथ में सहयोग करो, उसको सह लो। उसको सह लोगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे उससे, आप आगे बढ़ोगे। जी सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी तो जी इसमें ये प्रश्न आता है लोगों के दिमाग में कि भाई अन्याय क्यों सहन करना, अन्याय सहन करना भी तो गलत चीज है ना, अन्याय कोई कर रहा है तो वो दिमाग में उलझन रहती है कि भाई अन्याय क्यों सहन करें हम। तो अन्याय क्यों सहन करें? अब सवाल यह है कि अन्याय की परिभाषा क्या है? हो सकता है जिसको आप अन्याय कह रहे हो वो न्याय हो। क्या यह संभव नहीं है कि आपके साथ आज जो हो रहा है आपने पहले किसी के साथ किया होगा? एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में, तो एक भारतीय व्यक्ति था, वो बैठा हुआ था, सुन रहा था। उसने खत्म होने पे प्रभुपाद को बहुत उसने भला बुरा बोला और उठ के चला गया। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला, अरे उसको प्रसाद तो दे के आओ। तो सबने बोला, अरे वो आपको इतना भला बुरा बोल के गया, आप उसको प्रसाद देने की बात कर रहे हो। प्रभुपाद ने बोला, हो सकता है मैंने पहले किया होगा इसके साथ में इसने हिसाब बराबर कर दिया। तो जिसको आप अन्याय कह रहे हो सकता है आपने किसी के साथ कर रखा होगा पहले, उसने आज बराबर कर दिया आपके साथ में, बात खत्म हो गई। आप इसको इस दृष्टि से भी तो देखो। अपने आप को नीच देखने से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, अगर आपने अपने आप को सुरक्षित अनुभव करना है तो आपको अपने आप को अयोग्य, नीच आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मेरी गलती है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, हमेशा इस गुरु मंत्र को याद रखो, हाँ मेरी गलती है, मैं नीच हूँ। ये सोच लिया, बात खत्म हो जाएगी। अगर आपने सोचा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बस फिर परेशान हो जाएगा आपका मन, फिर आपका मन परेशान हो जाएगा। शारीरिक रूप से आपके साथ क्या हो रहा है इतना फर्क नहीं पड़ता, मन क्या सोच रहा है, मन में क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। मन शांत रहना आवश्यक है। मन शांत रहेगा, भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाओगे। मुश्किल है भाई, देखो मुश्किल है भाई, आसान नहीं है। तो जब भी मन विचलित हो, बार बार आपके पास ऐसे भक्त होने चाहिए, आपके समकक्ष भी और आपके सीनियर भी, जिनके साथ आप अपना हृदय हल्का कर लो। जब भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, आप भक्तों के साथ, एक दो भक्त ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं पूरे समाज के अंदर आप शोर मचाना शुरू कर दो। एक दो भक्तों के साथ जिनके साथ आपके घनिष्ठ संबंध है, उनके साथ आप अपनी समस्याएं, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी हताशा उनके साथ शेयर कर लो, आपका मन हल्का हो जाएगा, बस बात खत्म हो गई। ऐसे गाड़ी आगे चलती रहेगी, धीरे धीरे सामान्य हो जाती है बात। तो अगर घर में अन्याय हो रहा है हस्बैंड वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ, आजकल तो दो तरफा चलती है ना गेम। पहले एक जमाना था कि हस्बैंड वाइफ पे अत्याचार करता था अब तो दो तरफा गेम है कि वाइफ भी कई बार हस्बैंड को ऐसी स्थिति में लटका देती है कि वो ना जीते बनता है ना मरते बनता है हर तरह के लोग हैं तो उस समय बच्चे भी देख रहे हैं, तो क्या प्रतिरोध करना चाहिए जिससे कि अगली बार वो ऐसी गलती ना करे? क्या प्रतिरोध करना ठीक है? चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों के लिए समान रूप से एप्लीकेबल है। बच्चों पे भी उसका असर पड़ रहा है। देखो, अगर आप ये सोचते हो कि क्या करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए, तो चलो हम उस सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पे कि प्रतिरोध हो ही रहा है। हम ऐसी सोसाइटी के साथ में कंपेयर करते हैं। हम ये क्यों सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। हम पाश्चात्य देशों को देखते हैं, उनके समाज को देखते हैं, अमेरिका, यूके, यूरोप, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड हैं, जहाँ पर कि
स्त्री पुरुष के समान अधिकार पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं, वहां पे क्या चल रहा है? वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे परिवार टूट चुके हैं। वहां पर पति अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है, पति की 4 शादियां हो चुकी हैं अलग अलग स्त्रियों से, पत्नी 5 पुरुषों से अलग अलग विवाह कर चुकी है, एक पति के से उत्पन्न बच्चों को लेके दूसरी पति की शरण में जाके रह रही है, और मतलब बड़ी, इसको डिसफंक्शनल फैमिली बोलते हैं। और आप अगर इंटरनेट पर, गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे आंकड़े उपलब्ध हैं कि जो डिसफंक्शनल सोसाइटी है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, उन्होंने फिर दोबारा शादी की नहीं की फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार तो अलग हो गए ना, ऐसी फैमिली के जो बच्चे हैं उनका क्या हाल है? तो जो आंकड़े बताते हैं, जो सर्वे बताता है, वो ये कह रहा है कि जो डिसफंक्शनल फैमिली के बच्चे होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, और ज़्यादातर बच्चे डिसफंक्शनल सोसाइटी के, फैमिली के ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ना तो ठीक से पढ़ पाते हैं, ना सोसाइटी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। वो बस किसी ना किसी तरीके से लटक पटक के अपना जीवन बिता देते हैं। तो हमारे सामने, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद है हमारे सामने, हम देख सकते हैं। और फिर जब हमने उसको देख लिया तो अब आप ये सोचो कि जब वहाँ पर ऐसा हाल है तो हमारे यहाँ अलग कैसे होगा? हमारे यहाँ अलग नहीं होगा। अगर हम वैसा व्यवहार करेंगे तो वैसा ही होगा जैसा वहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम व्यवहार वैसा करें और उसका परिणाम कोई अलग तरीके से आ जाए, वही परिणाम निकलेगा। तो आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है या नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार का एक साथ रहना वो अधिक महत्वपूर्ण है। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है दर्जनों परिवारों के अंदर कि जो माताओं पे अत्याचार होता है और वो उसको सह लेती हैं और चुपचाप सहती रहती हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि परिवार में 20 साल के बाद, 30 साल के बाद उन्हीं की बात चलती है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे सब देख रहे होते हैं, बच्चों को सब पता होता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। फिर वो उचित समय आने पर जिसका भी शोषण हुआ, चाहे माँ का हुआ चाहे पिता का हुआ, उसकी रक्षा करते हैं। फिर वो परिस्थिति बदल जाती है। उस परिस्थिति के बदलने का हमें इंतज़ार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, उसके लिए संतोष की आवश्यकता है कि हाँ, मेरे अपने बुरे कर्मों के कारण मुझे ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भगवान की दया से ये स्थिति भी अधिक समय तक नहीं रहेगी, बदल जाएगी। बदल जाती हैं परिस्थितियाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी देखे होंगे ऐसे केस। तो क्यों नहीं हम ऐसा आदर्श स्थापित करें? क्यों हम बगावत करके, लड़ाई करके, पहले से एक घर में क्लेश चल रहा है उसको और अधिक बढ़ा दो? मैं कभी भी ऐसी बात का सुझाव नहीं देता। मैं तो हमेशा इसी फेवर में रहता हूँ कि सह कर, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय कि लड़ाई झगड़े के। लड़ाई झगड़े से मैंने आज तक कभी किसी को कुछ भी हासिल करते हुए नहीं देखा। आई एम सॉरी, मैं आपको आपका मन मुताबिक उत्तर नहीं दे पाया मैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि सहन करने से फैमिली चलती रहती है और आगे जाके सुख मिलने की संभावना भी बनी रहती है। लड़ाई झगड़ा करके फैमिलियाँ टूट जाती हैं, वो सुख प्राप्त करने की संभावना भी उसके साथ ख़त्म सी हो जाती है बेसिकली।